नमस्कार। कभी सोचा है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे घर में आने वाले हर इंसान और हर जीव के लिए भी कुछ नियम तय करता है। आज की इस चर्चा में हम वास्तु के कुछ ऐसे ही अनोखे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो मेहमानों, किराएदारों और यहाँ तक कि हमारे पालतू जानवरों के लिए भी एक अच्छा माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला और आम सवाल यही उठता है कि क्या वास्तु सिर्फ घर के मालिक के लिए ही होता है? ज्यादातर लोगों को शायद यही लगता होगा, पर सच तो ये है कि वास्तुशास्त्र का दायरा इससे कई ज्यादा बड़ा है। आज हम यही देखेंगे कि ये मेहमानों, किराएदारों और हमारे बेजुबान दोस्तों के जीवन पर कैसे असर डालता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी मेहमानों और किराएदारों के लिए सही जगह की। फिर हम जानवरों के लिए आय के सिद्धांत को समझेंगे। इसके बाद हम पशुधन के लिए कौन सी दिशाएं शुभ हैं ये देखेंगे, और आखिर में घोड़ों की दिशा का क्या महत्व है इस पर भी बात करेंगे, और अंत में इन सारी बातों का सार देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर आने वाले इंसानों की, यानी मेहमानों और किराएदारों की। देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से दिशाएं उनके और हमारे रिश्ते पर क्या असर डाल सकती हैं। वास्तु का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। ये कहता है कि मेहमानों या किराएदारों को कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम कोने, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं, वहां नहीं ठहराना चाहिए। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दिशा स्थायित्व और अधिकार की ऊर्जा रखती है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो मेहमान हो या किराएदार, वो घर पर अपना हक जमाने लगता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। तो फिर इसका हल क्या है? वास्तु के अनुसार मेहमानों के लिए सबसे अच्छी जगह होती है उत्तर पश्चिम कोना, यानी वायव्य कोण। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिशा का संबंध वायु तत्व से है, जो गति और बदलाव का प्रतीक है। तो इस दिशा में ठहरा हुआ मेहमान आराम से रहेगा और जब जाने का समय आएगा तो खुशी खुशी विदा भी हो जाएगा। अच्छा, इंसानों की बात तो हो गई, अब बारी है हमारे पशु मित्रों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तु में उनके लिए भी एक बहुत खास सिद्धांत है जिसे आय कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये आय आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की ऊर्जा की अनुकूलता है। वास्तव में एक खास गणितीय तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है कि किसी जानवर के रहने की जगह की ऊर्जा उसके लिए शुभ है या नहीं। आप इसे एक तरह का वास्तु कुंडली मिलान समझ सकते हैं, जो जानवर और उसके रहने की जगह के बीच किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर जानवर के लिए एक खास आय को शुभ बताया गया है। जैसे गाय के लिए वृष आय अच्छी है, जो स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। वहीं घोड़ों के लिए ध्वज आय भी शुभ है, जो जीत और गति को दिखाता है। मतलब वास्तु हर जीव की अपनी प्रकृति के हिसाब से उसके लिए सबसे अच्छी ऊर्जा का चुनाव करता है। आय की ऊर्जा तो ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जानवरों के लिए सही दिशा चुनना भी उतना ही जरूरी है। अब देखते हैं कि अलग अलग जानवरों के लिए कौन सी दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। वास्तु के अनुसार जानवरों को उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में रखा जाता है। जैसे भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवर हैं, इनके लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच की जगह, यानी आग्नेय कोण के पास अच्छी होती है। वहीं ऊंट और गधे जैसे जानवरों के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान और पूर्व के बीच की जगह शुभ मानी जाती है, जो शांति और विकास से जुड़ी है। अब हम एक ऐसे नियम पर आते हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दे, और वो जुड़ा है घोड़े की दिशा से। वास्तुशास्त्र कहता है कि आपका घोड़ा किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, इसका सीधा असर आपकी किस्मत पर पड़ सकता है। सुनने में ये थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सरल है। माना जाता है कि घोड़े का मुंह जिस दिशा में होगा, आपके घर में उसी दिशा से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन वास्तु के हिसाब से इसका असर बहुत गहरा होता है। तो नियम क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर घोड़ा पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके बंधा है तो ये घर के मालिक की शक्ति और तेज को नष्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर में धन, यश और समृद्धि बढ़े, तो हमेशा ये पक्का करें कि घोड़े का मुंह उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर ही हो। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वास्तु में एक छोटा सा बदलाव भी जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। तो हमने मेहमानों से लेके घोड़ों तक कई दिलचस्प वास्तु नियम देखे, है ना? चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। मेहमानों और किराएदारों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे अच्छी है और दक्षिण पश्चिम से बचना है। भैंस बकरियों के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच की जगह। ऊंट गधों के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच। और हाँ, अगर घर में घोड़ा है तो समृद्धि के लिए उसका मुंह हमेशा उत्तर या दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, आज के इस मॉडर्न जमाने में क्या वास्तु के ये प्राचीन सिद्धांत हमारे और हमारे साथ रहने वाले हर जीव के लिए एक ज्यादा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण घर बनाने में सच में मदद कर सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी इनमें से किसी नियम को अपने जीवन में अनुभव किया है? अपने विचार और अनुभव नीचे कॉमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस जानकारी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।